सब मिलकर एक बार बाबा के घर में ओम की 3 ध्वनि बोलेंगे मेरे साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करने के बाद आप सबको कितने शांति का अनुभव हुआ होगा? आप सबको महसूस हुआ होगा इस चीज का? और महिला दिवस पर कौन निधि गुप्ता जी का आमंत्रित किया जाता है स्टेज पर, आप आइए और आज के कार्यक्रम के लिए कुछ अपने अपने विचार बोलिए। ताली बजाइए जोर जोर से। ये निधि गुप्ता जी हैं, अशोक विहार से आई हैं स्पेशल आज के कार्यक्रम के लिए। पहले भी 1-2 बार आ चुकी हैं और ORC भी कई बार गई हैं। आनंद पर्वत पे जो डे बोर्डिंग स्कूल है उसमें हिंदी की अध्यापिका हैं ये, और बाबा से जुड़ी और है, सब तरीके के कार्यक्रमों में जाती हैं, अपने स्कूल में भी करती हैं ये प्रोग्राम। तो बहुत ही आराम से इनकी सुनने की है, बहुत अच्छे इनको नॉलेज है। और आपको टीचर भी है, वैसे भी टीचर है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगी। जेब में डाल के ले जाना सब अपने। ओम शांति। मुझे पहले बताया नहीं था कि मुझे कुछ यहाँ पे कहना है, लेकिन आज दिवस ऐसा है, आज के दिवस पे जितना भी कहा जाए कम है। और बहुत कुछ पहले भी आप लोग सुन ही रहे हैं माताओं के लिए, और कुछ कहना मतलब कम ही होगा। लेकिन मातृशक्ति ऐसी शक्ति है कि बाबा ने जो है सब कुछ छोड़ के ये देखा कि केवल मातृशक्ति ही है जो उनका ध्वज आगे लेकर चल सकती है। इसीलिए उन्होंने जो ताज है ये मातृशक्ति को ही दिया है, उनके सर पर ही पहनाया है, और उनको ही अपनी ध्वजा दी है कि उस ध्वजा को लेकर आगे बढ़े और बाबा का जो संदेश है या बाबा का जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाए। तो ये जो बात है ये इतनी महत्वपूर्ण है, सुनने में छोटी सी लगती है, लेकिन बाबा ने जो है कुछ सोचकर ही ये कार्य मातृशक्ति को दिया है, क्योंकि उसके पास वो सहन शक्ति है जो शायद किसी के पास नहीं है। और इसीलिए जो है बाबा ने ये कार्य जो है मातृशक्ति को दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को जो है कहीं पे भी कम मत आकिए। माता के जो है बहुत सारे रूप है, केवल माता नहीं है। कभी वो बहन के रूप में, कभी वो पत्नी के रूप में, कभी वो माता के रूप में, जननी के रूप में, और कभी जो है पुत्री के रूप में जो है अपना एक भाग निभाती रहती है। और ये तो परिवार के उसके दिए हुए दायित्व हैं, समाज ने जो परिवार में उसको ये दायित्व दे दिए हैं, लेकिन समाज में भी जो है वो माताओं के ऊपर ही सबसे अधिक दायित्व है। यदि पुत्र जो है वो समय पर घर आ जाए तो अन्य जो पुत्रियां, माताएं, बहनें जो है वो बाहर घूम रही हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो ये दायित्व भी जो है हम कह देते हैं कि पुरुषों की वजह से जो है समाज सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं एक संदेश आज देना चाहती हूँ आप सभी को कि ये जो दारोमदार है ये भी हमें ही लेना चाहिए कि हम अपने घर के पुरुषों के ऊपर जो है वो संस्कार उनको दे पाए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लगाम भी जो है दुर्गा बन के कस पाए कि जो है कभी इस तरीके की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हमें सुनने में आती हैं वो हम ना सुने, उसमें कुछ ना कुछ कटौती हो। ये दारोमदार भी हमारे ऊपर है, क्योंकि ये केवल और केवल एक जननी, एक माता और एक महिला ही कर सकती है। धन्यवाद। निधि बहन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो जवान हो रहे हैं, उनको थोड़ा संस्कार दें कि आप जो है टाइम से घर पे आए, और जब आप बाहर निकलते हैं, जैसे हम अपनी बेटियों को या लड़कियों को कहते हैं ना, बेटे इतने बजे तक घर आइए, ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, ऐसे वहाँ क्यों खड़ी थी, वहाँ क्या कर रहे थे आप। अगर ये सारी डायरेक्शन हम बेटियों को या लड़कियों को ना देखें, अगर थोड़ा बेटों को दें, उनको समझाएं, तो परिवर्तन जल्दी आएगा। हम अंकुश है ना,
लड़कियों पे लगाते हैं, बेटियों पे लगाते हैं, बेटों पे नहीं लगाते, उनको हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और आजकल तो मैं कई बार देखता हूँ 14-14, 15-15 साल के लड़के कोई मोटरसाइकिल लेके, कोई बुलेट लेके और हवा में उड़ा जा रहा है। अब 15 साल की बेटी को कोई नहीं देगा, लड़के को देंगे। तो वो लड़का क्या करेगा जिसके अंदर किसी चीज की अभी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है बाहर की चीजों का। सरकार भी लाइसेंस 18 साल की उम्र के बाद देती है कोई भी व्हीकल चलाने के लिए, मगर माँ बाप उनको पहले ही आजाद कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं बेटे, तू समय से पहले उसको ट्रेन करते हैं। तो वो ट्रेनिंग कैसी मिलेगी, क्या होगा, अब वो क्या करेगा आगे जाके, सब देख ही रहे हैं। तरह तरह की चीजें जो भी होती है अखबारों में भी आती है। नाबालिगों के अपराध तो सबसे ज्यादा दिखाए जाते हैं इस टाइम, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं। हमारी पूनम बहन कहेंगे आप। जैसे बहन ने कहा अभी, घर में एक स्त्री सारे घर को चलाती है, उसी तरह से सारे परिवार को चलाने के लिए एक स्त्री बहुत जरूरी है, उसकी रीढ़ होती है। औरत अगर घर में ना हो तो सारा घर अस्त हो जाता है, सारे काम उलट हो जाते हैं। एक बार बीमार भी पड़ जाए तो घर सारा ही उलट सुलट हो जाता है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उसलिए कहा जाता है ना, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। एक औरत ही काफी है पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए।